हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम एक्सरसाइज 10.3। क्वेश्चन है बाय स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर्स इनटू रेक्टेंगल्स फाइंड देयर एरियाज। अब ध्यान रखना, हमें सिर्फ रेक्टेंगल्स में ही स्प्लिट करना है, ठीक है, स्क्वायर्स में नहीं होना चाहिए। और ये जितनी भी मेजरमेंट्स दी हुई हैं ये सभी आपको सेंटीमीटर में दी हुई हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी डायग्राम्स को ड्रॉ कर लिया है और उनको मैंने जहाँ जहाँ से मुझे लगा मैंने ज्वाइन करके रेक्टेंगुलर शेप भी दे दिया है। आप चाहो तो ये जो मैंने ऐसे किया है ना, आप इस लाइन को ना ड्रॉ करके आप यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते थे, तो आप इस एरिया का भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये अपने ऊपर है, मैंने ऐसे किया, ज़रूरी नहीं कि आप बिल्कुल ऐसे सेम ही करो, आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं। फिगर 1 है, इसको 1 कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया 2, ये हो गया 3, अच्छा ये तो मैंने किया नहीं है, ये हो गया 4, ठीक है। ये हो गया 2, ये 1, ये 3 और ये 4। फाइन। अब हम लोग ना मेजरमेंट्स लिख लेते हैं। ध्यान से देखो, ये पूरा 4 है और ये इतना 3 है, ठीक है। ये पूरा 4 है और ये इतना 3 है। तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है, तो ये वाला साइड ये कितना हो जाएगा? अगर ये 4 है और ये 3 है तो इट मीन्स कि ये 4 - 3 है, यानी कि कितना है? ये 1 सेंटीमीटर है। कैसे आया? इस पूरी लेंथ में से अगर इतनी लेंथ को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो ये हो गया 1, ठीक है। अब फिगर 3 में आ जाओ। फिगर 3 में हमारे पास ये 4 है और ये 1 है, तो इसमें भी हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ है। इसमें आ जाओ तो ध्यान से देखो, ये जो पूरा होगा हमारा, ठीक है, ये 4 है और प्लस ये 3 है, तो ये पूरे फिगर की जो लेंथ है वो 7 है, ठीक है। अब इस 7 में से अगर हम इस 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी, ठीक। तो 7, ये 4 और ये प्लस 3, ये 7 हो गया। इस 7 में से इस 2 को माइनस करेंगे तो इसकी लेंथ आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब फिगर 2 का हमारे पास लेंथ है और ब्रेड्थ है। फिगर 1 में आएंगे। फिगर 1 में हमारे पास क्या है? ये वाला हिस्सा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये पूरा 5 है और ये 3 है, तो इसकी लेंथ हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। डन। अब अगर हम यहाँ पे आ जाएं, इसका क्या बोलते हैं, ब्रेड्थ अगर चेक करना है, ये तो हो गया 2 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ चेक करेंगे तो वो कितना आएगा? कोई आइडिया? ये आई थिंक ये क्वेश्चन में गिवन है, इसका 1 सेंटीमीटर। लेट मी चेक। हाँ, इसका 1 सेंटीमीटर गिवन है, मैं ही लिखना भूल गई हूँ। ये जो है ये, तो यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर गिवन है फिगर 1 की ब्रेड्थ। तो चलो हम 1 बाय 1 निकाल लेते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ फिगर 1, ठीक है। इसमें लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे। लेंथ कितना है? इसमें लेंथ है 2 और ब्रेड्थ कितना है? 1, तो ये कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिगर 1 का आ गया। एरिया ऑफ फिगर 2, फिगर 2 में लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। लेंथ कितना है फिगर 2 का? ये रहा, ये वाला 5 और ब्रेड्थ कितना है? 2, तो लेंथ है 5 और ब्रेड्थ है 2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 5 2 ज़ा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग देख लेते हैं एरिया ऑफ फिगर 3, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। फिगर 3 पे चलो। फिगर 3 ये रहा, लेंथ है 4 और ब्रेड्थ है 1, 4 इंटू 1, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ फिगर 4, इसमें आ जाओ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। लेंथ कितना है 4th में? लेंथ है 3 ले लो और इधर से ब्रेड्थ कितनी है? 4 है, ठीक है। तो 4 इंटू 3 ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी हम चारों को जब ऐड करेंगे तो हमारा टोटल फिगर का एरिया आ जाएगा, ठीक है।
फॉल हमने स्प्लिट कर दिया। अब हम लोग टोटल एरिया निकाल लेते हैं। टोटल एरिया इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फिगर 1 + 2 + 3 + 4। कितना है फिगर 1 का, 2 + 10 + 4 + 12। ठीक है, कितना हो गया, 12 और 12 24 + 4 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा इसका ए पार्ट का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बहुत इजी है, आप सबसे पहले ऐसे इसको डिवाइड करना और फिर अपना जो भी ये जो पोर्शंस बन रहे हैं इनका लेंथ और ब्रेड्थ आप फाइंड आउट कर लेना। एक बार अगर ये काम सही से हो गया तो फिर आपके आंसर में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगी। अब हम लोग इसका बी पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, बी पार्ट में भी मैंने डिवाइड कर रखा है। लेट मी ड्रॉ अ लाइन हियर टू डिवाइड द पेज। तो बी पार्ट में मैंने यहाँ पर स्पेस क्रिएट कर लिया है ताकि एक ही पेज पर, क्योंकि मैंने ड्रॉ यहाँ पर किया है इसीलिए मैं नेक्स्ट पेज पे नहीं कर रही हूँ। बी पार्ट में चलो निकाल लेते हैं एरिया ऑफ फिगर 1। ठीक है, कितना हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, इसका जो लेंथ है वो 3 है, ब्रेड्थ जो है वो 1 है। तो 3 × 1 इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ फिगर 2, फिगर 2 ये रहा, इसका जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है, सॉरी ये पूरा 5 है। ठीक है, और ये 1 यहाँ, तो ये 3 है और इसका हमें निकालना है ब्रेड्थ। ब्रेड्थ हम कैसे निकालेंगे, ये पूरा 3 है। ठीक है, ये पूरा जो है ये 3 है और ये इतना 2 है। तो सिंपल सी बात है, 3 - 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया 2 में क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ है 3 और ब्रेड्थ है 1, कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ फिगर 3 निकाल लेते हैं, विच इज़ लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू ये वाला है ना। तो लेंथ ये 3 है तो ये भी 3 ही होगा, तो 3 और ब्रेड्थ है 1। ठीक है, तो ये हो गया अगेन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी एरिया ऑफ होल फिगर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ फिगर 1 + 2 + 3। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 + 3 + 3 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो बी पार्ट का आपका आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने देखा कितना इजी था, ये ए पार्ट था, ये बी पार्ट था। ठीक है, एक बार अगर आपने इसको पार्टीशंस अच्छे से कर लिए और मेज़रमेंट्स अच्छे से फाइंड आउट कर लिए, बेसिकली इसमें ये मेज़रमेंट फाइंड आउट करना है, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये रेक्टेंगल है, अगर ये 3 सेंटीमीटर का है तो ये इसका अपोजिट साइड है। ठीक है, तो ये भी 3 होगा, तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपको इजीली ये समझ आ जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छे से समझ आ गया। ठीक है।